क्या आपने कभी सोचा है, जब आपका सिर दर्द होता है और आप तुरंत एक पैरासिटामॉल खा लेते हैं, तो वो छोटी सी गोली आपके हाथ तक कैसे पहुंची? सच ये है, कोई भी नई दवाई सीधा लैब से मार्केट में नहीं आती। एक नई दवाई को आप तक पहुंचने में लगते हैं 10 से 15 साल। और इस लंबे सफर का सबसे क्रूशल हिस्सा है क्लिनिकल ट्रायल्स। आज हम समझेंगे कि इंसानों पर दवाइयों की टेस्टिंग आखिर कैसे होती है, और क्या इसमें लोगों को सच में गिनी पिग यानी सिर्फ एक्सपेरिमेंट का जानवर बना दिया जाता है। वीडियो एंड तक देखना, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। इंसानों पर टेस्ट करने से पहले साइंटिस्ट्स सालों तक लैब में रिसर्च करते हैं। इसे कहते हैं ड्रग डिस्कवरी और प्री क्लिनिकल फेज। यहाँ दवाई को जानवरों पर टेस्ट करके उसकी टॉक्सिकोलॉजी चेक की जाती है, यानी कहीं दवाई जहरीली या जानलेवा तो नहीं है। इसके साथ ही फार्माकोकाइनेटिक्स को समझा जाता है, जिसका आसान मतलब है दवाई खाने के बाद हमारी बॉडी उसे कैसे एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट करती है। जब लगता है कि दवाई सेफ है, तब जाकर उसे इंसानों पर टेस्ट करने की परमिशन मिलती है। इसे ही कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसके मेन 4 फेज होते हैं। आजकल टाइम और पैसा बचाने के लिए फेज 0 किया जाता है, जिसे माइक्रोडोजिंग कहते हैं। इसमें 10 से 15 लोगों को दवाई का बहुत ही छोटा सा हिस्सा यानी माइक्रोडोज दिया जाता है और देखा जाता है कि बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। लेकिन असली शुरुआत होती है फेज 1 से। इसमें 20 से 100 हेल्दी वॉलंटियर्स को दवाई दी जाती है। यहाँ दवाई की टॉलरेबिलिटी टेस्ट की जाती है, यानी इंसान का शरीर उस नई दवाई को बिना किसी परेशानी के कितना झेल पा रहा है। ध्यान दीजिए, ये लोग बीमार नहीं होते। इस फेज का मेन फोकस बीमारी ठीक करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि इंसान की बॉडी के लिए दवाई सेफ है या नहीं। अगर दवाई सेफ निकलती है, तो अगला स्टेप आता है फेज 2। यहाँ 100 से 500 असली पेशेंट्स को दवाई दी जाती है और यहाँ एफिकेसी चेक होती है, यानी दवाई सच में उस बीमारी को ठीक करने में असरदार है या नहीं। साथ ही इसका थेरेप्यूटिक डोज भी तय किया जाता है, यानी वो परफेक्ट मात्रा जो मैक्सिमम फायदा दे और मिनिमम नुकसान करे। इसके बाद आता है फाइनल टेस्ट, फेज 3। यही वो फेज है जहां ज्यादातर ड्रग्स फेल हो जाती हैं। इसमें 500 से 3000 पेशेंट शामिल होते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स और सिटीज से। यहाँ एक बहुत ही खास टेक्निक यूज होती है, जिसे कहते हैं डबल ब्लाइंड ट्रायल। इसका मतलब ना पेशेंट को पता होता है और ना ही दवाई देने वाले डॉक्टर को कि किसे असली दवाई दी जा रही है और किसे नकली दवाई। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिजल्ट में कोई पार्शियलिटी ना हो और किसी भी अनजान एडवर्स इफेक्ट्स यानी खतरनाक साइड इफेक्ट्स का पता चल सके। फेज 3 पास करने के बाद कंपनी सारा डेटा सरकार को भेजती है, जैसे अमेरिका में एफडीए और इंडिया में सीडीएससीओ, न्यू ड्रग एप्लीकेशन के रूप में। अगर सरकार सेटिस्फाइड होती है, तो दवाई को मार्केट में बेचने का लाइसेंस मिल जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्केट में आने के बाद शुरू होता है फेज 4, यानी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। जब दवाई लाखों लोग लेते हैं, तब उसके साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग सालों तक चलती रहती है। अगर लंबे समय बाद कोई खतरनाक साइड इफेक्ट दिखे, तो दवाई को मार्केट से बैन भी किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इन ट्रायल्स में इंसानों को खतरा नहीं होता? देखिए, पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, इसीलिए आज पूरी दुनिया में स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस और हेल्सिंकी डिक्लेरेशन। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बिना कोई भी ट्रायल नहीं होता। पेशेंट के राइट्स और उनकी सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो अगली बार जब आप एक छोटी सी गोली लें, तो सिर्फ उस मेडिसिन को नहीं, बल्कि उन हजारों पेशेंट्स और साइंटिस्ट को भी याद करें जिन्होंने इसे सेफ बनाया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।